और कल क्या खास रहेगा बजट में, इस पर डालते हैं एक नजर बजट की हेडलाइंस। बजट में रोजगार पर हो सकता है खास फोकस। 7 सेक्टर में पीएलआई स्कीम संभावित, रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। बजट में एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस। देश को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहती है सरकार। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेशन के लिए एजेंसी बनाने पर विचार, आवाज एक्सक्लूसिव। सरकार घटा सकती है सब्सिडी का खर्च। बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती संभव। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट का असर, आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में पीएम आवास योजना पर 45,000 करोड़ तक का आवंटन संभव। 2024 तक सभी गरीबों को पक्के मकान देने का लक्ष्य, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच बजट पेश करने से पहले एफएम की टीम के साथ उनकी ग्रुप फोटो आई है। हम आपको आज की सभी बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं बजट से पहले एफएम की तस्वीर। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर आर्थिक सर्वे की। आज वित्त मंत्री ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में चालू कारोबारी साल में 7% और अगले वित्त वर्ष में 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि व्यापार घाटा, अंतर्राष्ट्रीय मांग और वैश्विक महंगाई पर नजर रखनी होगी, लेकिन भारत को घरेलू डिमांड और निजी निवेश से बल मिलेगा। सर्वे की हाइलाइट्स को समझने के लिए चलते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर बताएंगे आपको कि सर्वे में क्या है खास। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सबकी नज़र रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ने वाली है, तो इसमें साफ तौर से इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि अगले कारोबारी साल के लिए यानी 2023 और 24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी में 6% से लेकर 6.8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये अनुमान जो दिया गया है, इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। शर्त यह है कि 6% से लेकर 6.8% की जीडीपी ग्रोथ तभी रह सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात में कोई बड़ा झटका ना आए। तो झटका नहीं आया तो हो सकता है कि रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रहे। और इसमें जो नॉमिनल टर्म में कहें तो जीडीपी के 11% ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। रियल टर्म में 6.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे दिया गया है। और चालू कारोबारी साल की बात करें तो 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चिंता जताई गई है। चिंता 2 मोर्चे पे जताई गई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे चिंता ये है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग उतनी ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट में गिरावट होगी तो इसका सीधा सा असर ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी। इस बात की वकालत करता हुआ इकोनॉमिक सर्वे दिख रहा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 अच्छी बातें जो कही गई हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो भी बिगड़ रहे हैं उसको संतुलित कर रहा है मजबूत होता हुआ घरेलू हालात। घरेलू हालात मजबूत हो रहे हैं, 2-3 प्रमाण दिए गए हैं। वो एक तो ये है कि माइग्रेंट वर्कर के वापस आने से हाउसिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल तीसरी तिमाही में जहां 42 महीने की इन्वेंट्री थी वो घटकर 33 महीने की रह गई है। इस तरह से अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की कमजोरी को संतुलित कर रहा है घरेलू हालात की मजबूती, और ऐसे में ग्रोथ अच्छी रहने की संभावना है। और इकोनॉमिक सर्वे